નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12ના હિન્દી વિષયના આજના આ ऑनलाइन क्लास में आप सर्वेનું स्वागत है। मित्रों, आज हम हिंदी विषय का 9वां यूनिट बाढ़ की संभावनाएं, एक गज़ल है बाढ़ की संभावनाएं। इस गज़ल के रचयिता है दुष्यंत कुमार। मित्रों, दुष्यंत कुमार हिंदी साहित्य के एक बड़े लेखक और गज़लकार थे। उनका जीवन काल के बारे में बताऊँ तो उनका जन्म 1933 में हुआ था और उनका मृत्यु 1975 में हुआ था। उनका जन्म राजपुर, एक उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव है, वहाँ हुआ था और उन्होंने शिक्षा इलाहाबाद में प्राप्त की। वे हिंदी साहित्य के अलग किस्म के गज़लकार थे। ज़्यादातर गज़ल इश्क पर लिखी जाती थी, पर उन्होंने गज़ल में एक नया प्रयोग किया। मतलब उन्होंने गज़ल में के जो विषय है उसमें जीवन, सामाजिक जीवन और राजकीय जीवन, इस दृष्टिकोण से लिखा गया। इनकी जो भी गज़लें हैं उनमें ये विषय तुम्हें पाया जाएगा। सामाजिक और राजकीय दृष्टिकोण से उन्होंने गज़ल लिखी है। ज़्यादातर हम जानते तब तो गज़ल आशिकों के लिए होती है, पर उन्होंने एक नया प्रयोग किया था और समाज में जो जो विपत्तियाँ हैं, जो जो मुश्किल आपत्तियाँ हैं, अनुकूलताएँ हैं, प्रतिकूलताएँ, उनके बारे में गज़ल लिखी। उनके प्रसिद्ध साहित्य कृति के बारे में अगर बताऊँ तो साए में धूप उनका एक प्रसिद्ध गज़ल संग्रह था। एक कंठ विष आई, जलते हुए वन का वसंत और सूर्य का स्वागत, ये इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ थी। छोटे छोटे सवाल तथा आंगन, ये दो उनके प्रसिद्ध उपन्यास थे। मित्र, दुष्यंत कुमार एक सफल और सराहनीय गज़लकार थे हिंदी साहित्य में। ये जो गज़ल बाढ़ की संभावनाएं, ये सामाजिक जीवन में आने वाली विपत्तियाँ और मुश्किलों के बारे में लिखा गया है। उसका विषय जो गज़ल का है, जो शेर है इस गज़ल के, उसका विषय है सामाजिक समस्याएं या प्रतिकूलताएं। तो मित्रों, पहला उनका शेर है जो मैं पढ़ता हूँ। आप अपनी किताब पास में रखिए, पेज नंबर 50 पे आप देखिए। 9वां यूनिट है। यूनिट का नाम है बाढ़ की संभावनाएं। इसमें कुल 6 शेर है और हर शेर एक दूसरे से अलग है। ये कोई कवि काव्य नहीं है। हर शेर का अपना एक मतलब है और अपना एक महत्व है। एक शेर दूसरे शेर से जुड़ा हुआ नहीं है, हर एक शेर स्वतंत्र है। तो मैं पहला शेर पढ़ता हूँ, आप अपनी किताब खोल के रखिए, पास में रखिए। बाढ़ की संभावनाएं सामने है, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। मित्रों, पहली लाइन देखिए आप, बाढ़ की संभावनाएं, मतलब बाढ़ यहाँ एक मुश्किलों का प्रतीक है। बाढ़ मतलब मुश्किलियाँ, कि जीवन में मुश्किल परिस्थितियों आने वाली, जीवन थोड़ा प्रतिकूल होने वाला है, मतलब कुछ मुश्किलियाँ है, परेशानियाँ आने वाली। और ये परेशानियाँ कब आने वाली है? तो परिस्थिति तो पहले से ही प्रतिकूल है। मतलब पहले से उनका घर कहाँ बना हुआ है लोगों का, कि नदी किनारे। मतलब लोग पहले से मुश्किलियाँ तो झेल रहे हैं और इस मुश्किलों के समय में और एक बड़ी मुश्किल और एक बड़ी समस्या आने वाली, वो है बाढ़। मतलब ये बाढ़ एक प्रतीक रूप है, मतलब दूसरी बड़ी मुश्किल ही है। वो लोगों का जीवन पहले से ही मुश्किलों से भरा हुआ है और वो मुश्किलों से भरा हुआ मतलब उनका घर पहले से ही नदी किनारे है। और अगर नदी किनारे घर बनाया हो और फिर बाढ़ आवे तो पहला नुकसान किसको होगा? वो जो घर नदी किनारे है उनको। तो मतलब नदी किनारे घर होना कि पहले से जीवन में संघर्ष चालू है, संघर्ष पूर्ण ही जीवन है। और इस ऐसे जीवन में
ऐसे लोगों के जीवन में एक बड़ी और मुश्किल आने वाली है, और ये मुश्किल का नाम है बाढ़। और इसी तरह हम समझ सकते हैं कि जीवन में अगर मुश्किलियाँ हो और उसमें भी कोई पहले से पता चल जाए कि और एक बड़ी मुश्किल समस्या आने वाली है, तो आप उस व्यक्ति की मनोदशा आप क्या हो सकती है और आप अच्छी तरह से जान सकते हो। मित्रों, ऐसी मुश्किलों में भी कवि कहते हैं कि भाई जीवन है तो वो मुश्किलें तो आने वाली, हर दिन सुखमय से नहीं बीत सकता, कभी कभी दुखों का भी सामना करना पड़ता है। अब दूसरा शेर देखिए, चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत ताजुब तने हैं। दूसरी बात, चीड़ वन, अगर आप वन के बारे में सुना हो, चीड़ वन मतलब वो जो पहाड़ पे लंबे लंबे वृक्ष होते हैं उसको चीड़ के वृक्ष बोलते हैं। और यहाँ किसके बारे में, चीड़ वन मतलब चीड़ से, जो वन चीड़ के वृक्ष से बना हुआ है उसको चीड़ वन कहते हैं, जहाँ ज़्यादातर चीड़ के वृक्ष होते हैं। वो कैसा होता है, वो सीधा ही जाता है ऊपर तक और लंबा होता है, उसके कुछ डालियाँ, मतलब वो जैसे दूसरे नीम के पेड़ देखो तो वहाँ तुम देख सकते हो कि उसका थल भी होता है, मतलब तन भी होता है, और उसमें अलग अलग शाखाएं बड़ी मजबूत होती है। जैसे इसमें तो एक ही तन होता है और इस तन में ही सब डालियाँ होती है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर। ऐसे वन जो चीड़ का वन हो, वहाँ आंधियों की बात मत कर, मत, क्योंकि ऐसे पेड़ की जो तन है, गुजराती में कहिए तो थड़, એનું જે થડ જે લાંબુ હોય છે અને પાતળું હોય છે, અને આના પર તમે જોઈ શકો ડાળીઓ અલગ અલગ નાની નાની હોય છે, અને એનાથી એનું વજન વધી જાય છે। એટલે એમ કહે છે કે તન एकदम नाजुक है, अगर तन नाजुक है और आंधी आ जाए तो सब पेड़ टूट सकते हैं, उखड़ सकते हैं। मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं, कवि बताना चाहते हैं, एक वृक्ष का प्रतीक लिया है, चीड़ वृक्ष मतलब हमारा जीवन पहले से ही दुखों से भरा हुआ है, गरीबी से भरा हुआ, समस्याओं से भरा हुआ है, और उसमें अगर आंधी आ जाए तो ये जीवन, यानी कि और कोई मुश्किल आ जाए तो ये जीवन और भी परेशानी वाला हो सकता है, जीवन में और भी परेशानियां बढ़ सकती है। तो मित्रों, यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं, जैसे हिंदी में कहावत है कि गरीबी में आटा गीला, पहले से ही गरीब हो और उसके पास आटा हो और वो गोंद रहा और उसमें ज़्यादा पानी गिर जाए तो बेचारे के पास दूसरा आटा तो है नहीं, और ज़्यादा पानी गिर गया तो क्या होगा, वो आटा किसी काम का नहीं रहेगा, ना उसमें से रोटी बन सकेगी और ना किसी उपयोग में वो आ सकता है, और दूसरा आटा है भी नहीं तो दूसरी रोटी भी बना सके। ऐसी परिस्थिति, मतलब गरीबी में आटा गीला होना, इस कहावत में ये शेर बहुत ठीक बैठता है कि पहले से ही जो वन है हमारा जीवन रूपी, वो कैसा है, चील वृक्ष का बना हुआ है, मतलब एकदम नाजुक तने वाला है, वो झाड़ जैसे होते हैं चील के, ऐसा ही जीवन हमारा भी एकदम गरीबी में गुजर रहा है। और इसमें अगर तुम आंधी की बात करोगे तो हमारा जीवन की क्या दशा होगी, हमारा जीवन और कितना दुखी बन जाएगा। तो मित्रों, अब हम देखते हैं तीसरा शेर। तीसरा शेर है, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने। मित्रों, यहाँ एक आईना का उदाहरण लिया गया है। तुम समझ सकते हो कि आईना जब तक पूरा है तब तक उसकी कीमत है, जैसे ही वो टूट जाता है तो वो उसका मूल्य जीरो हो जाता, मतलब उसका कोई मूल्य रहता नहीं है। तो कवि कह के हमारा अगर ऐसी मुश्किलें आ गई और हमारा जीवन रूपी आईना टूट गया
तो ये आईना नहीं है हमारा जीवन कि जिसकी कीमत 2 कौड़ी की हो जाएगी अगर टूट जाएगा। पर ये आईना नहीं है, चेहरा है हमारा। अगर टूटा हुआ चेहरा है, मतलब निराश हुआ भी चेहरा है, तो कल दूसरी खुशियों से वो फिर से हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ बन जाएगा। ये कोई आईना नहीं है हमारा चेहरा, जो एक बार टूट गया तो फिर से ना जुड़ सकेगा और उसकी कीमत कौड़ियों की हो जाएगी। ये हमारा जीवन है, हमारा चेहरा मतलब ये हमारा जीवन है। अगर मुश्किल आए, थोड़ा टूट भी जाए, तो फिर से संभल सकते हैं। मित्रों, अब हम चौथा शेर देखेंगे। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हुए। यहाँ एक शब्द है कालीन। कालीन मतलब गलीचा, जो घर में हम बिछाते हैं घर को खूबसूरत दिखाने के लिए। मतलब यहाँ एक कालीन एक समृद्धि का प्रतीक है। जो लोग समृद्धि भरा जीवन बिता रहे हैं उसका ये प्रतीक है। मतलब जो सुखी लोग हैं उसका प्रतीक। उनका घर अगर तुम देखो तो ऐसी खूबसूरत चीज़ों से भरा हुआ होता है और उनका जीवन एकदम सुखमय होता है। तो कवि क्या कह रहे कि अभी तो हम गरीबी में जी रहे, मतलब हमारा जो पाँव है वो कीचड़ में सना है, मतलब फंसा हुआ है। जब इस कीचड़ में से बाहर निकलेंगे जब इस कीचड़ से हम बाहर निकलेंगे, मतलब हम जब गरीबी में से बाहर निकलेंगे, जीवन की जो अभी विपरीत परिस्थिति, एक खराब जीवन हमारा चल रहा है, हमारी जो जीवन की परिस्थिति एकदम विपरीत है, हम गरीबी के दौर में से गुजर रहे हैं। जब हम इस दौर से बाहर निकलेंगे तब हम तुम्हारे जैसा भी सुखमय जीवन जिएंगे। अभी तो ऊपर वाले ने जो भी जीवन दिया है, इस जीवन का हमें स्वीकार करना है। हम जो हमारा पाँव कीचड़ से भरा हुआ, मतलब हम जो भी गरीबी से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, वो हमें अभी तो मान्य है, स्वीकृत है। हमारा भी दिन आएगा, हम भी इस कीचड़ में से बाहर निकलेंगे, एक गरीबी की कीचड़ में से बाहर निकलेंगे। तब जाके हम भी तुम्हारे कालीन, तुम जो जीवन जी रहे हो अभी सुखमय, दूसरे लोग जो जी रहे हैं ऐसा जीवन हम भी कभी फिर जिएंगे। 5वां शेर है, इस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी हम झुनझुने। हम नहीं है आदमी हम झुनझुने। झुनझुना एक खिलौना का नाम है। तुमने देखा होगा कि जो दोनों साइड बजता है, जो गुजराती में कहते हैं हम डफली, हिंदी में भी डफली कह सकते हैं। तो तुम देख सकते हो, सॉरी डफली नहीं, डमरू, गुजराती में हम कह सकते हैं डमरू, हिंदी में भी डमरू कह सकते हैं, जो दोनों साइड बजता है, झुनझुना। तो क्या अभी तो हमारा जीवन कैसा है, झुनझुना जैसा, जो आता है उधर से हमें मारता है और हमें दोनों साइड से बजाता है, मतलब परेशान करता है। अभी तो हमारा जीवन क्या है, झुनझुना जैसा है। मतलब हम आदमी अभी नहीं है, हम गरीब है इसलिए आदमी है नहीं, हम हमारे से जो ऊपर वर्ग के लोग हैं, मतलब जो सुखी लोग हैं, वो हमें एक खिलौना समझते हैं, जब चाहे यूज़ किया, जब चाहे बजाया। हमें आदमी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि अभी तो हम झुनझुने, हमारी परिस्थिति बहुत ख़राब है, तुम चाहो उस तरफ से बजा लो, क्योंकि अभी ये कोई रास्ता बचा हुआ नहीं है। हमें सिर्फ इस जीवन को, जो एक दुखमय परिस्थितियाँ है, उसको पार करना है। तुम आदमी मानो या ना मानो, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तुम हमारे साथ जो भी व्यवहार करोगे वो हमें स्वीकार है। और अंतिम शेर है, अब तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, अब तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, हम सफ़र ऊँघे हुए हैं अनमने हैं। तो क्या लास्ट शेर में कवि क्या कहते हैं कि अब तो हमें
कोई तड़पती सी गज़ल सुनाए, कोई गज़ल सुनाए, मतलब कोई बोध वाला, जिसमें से हम कुछ बोध मिल सके, ऐसा कोई सुनाओ हमें, ऐसा कोई साहित्य या तो ऐसा कोई पुस्तक हो धार्मिक हो। गज़ल यह प्रतीक है, मतलब ऐसा कोई ज्ञान मिले हमें जिससे, ऐसा कुछ भी सुनाओ। क्योंकि अभी तो जो हमारे हम सफ़र है, मतलब जो दूसरे भी गरीब है, हम सफ़र यहाँ कौन है? गरीब लोग के साथ जो दूसरे भी गरीबी में और ये सब उनके साथ जो अन्याय, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, सब सह रहे हो, तो उनको सब क्या कि कभी उसको उनको क्या कहते हैं? वो हमारे हम सफ़र है। तो दूसरे गरीब लोग जो ये सब परिस्थितियाँ, ये जो सब अन्याय सह रहे हैं, वो सब हमारे हम सफ़र है। और वो सब कैसे ऊँघे हुए सो रहे हैं सब। और कुछ लोग कैसे हैं? अनमने, एक शब्द यहाँ याद रखना, अनमने। अनमने मतलब शिथिल, कमज़ोर है। कुछ लोग सोए हुए हैं और कुछ लोग कमज़ोर हैं। जब तक हमें कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक हमारा कोई मसीहा बनकर नहीं आएगा, मतलब कोई गज़ल नहीं सुनाएगा अच्छी सी, जिसमें से हमारे अंदर एक जोश भर आए और इस अन्याय भरी परिस्थिति में से अन्याय भरी परिस्थितियों के सामने लड़ने को खड़ा कर सके, ऐसा कुछ ज्ञान हमें जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हमें बोध नहीं मिलेगा कि हमें भी लड़ना चाहिए, ऐसी परिस्थितियों में सब कुछ सहन करना नहीं चाहिए, तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। और क्योंकि सब साथी जो है, सब गरीब लोग हैं दूसरे, वो सब अभी कुछ लोग सोए हुए हैं और कुछ लोग कमज़ोर है, शिथिल है, अनमने हैं। तो कोई अगर मसीहा बनकर आए, कोई अगर हमें हमारे अंदर की आत्मा को जगाए, ऐसी कोई गज़ल सुनाए, ऐसी कोई बात सुनाए, तब तक हम इस परिस्थितियों में से बाहर आने वाले नहीं हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थी एक गज़ल जिसका रचयिता थे दुष्यंत कुमार। गज़ल का नाम था बाढ़ की संभावनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये गज़ल समझ में आई होगी, उसके हर शेर का अर्थ भी मालूम पड़ा होगा। ये अर्थ तुम्हारी अपनी बुद्धि शक्ति से भी निकाल सकते हो अलग तरीके से, पर उस अलग उदाहरण भी दे सकते हो, पर उसका जो मेन बोध है वो तो सबके लिए एक ही जैसा रहेगा। मतलब शेर का जो मतलब है, उसमें जो रहस्य छुपा हुआ, जो बात कहनी है, वो तुम अलग अलग उदाहरण से, कोई भी उदाहरण से समझा सकते हो, पर वो विषय तो एक ही रहेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आशा रखता हूँ कि तुम्हें ये गज़ल समझ में आई होगी। उसके हर शेर आप बारे में आपने जाना होगा, उसका क्या मतलब है वो भी समझ में आया होगा। तो आज हम ये यूनिट यहाँ ख़त्म करते हैं। उसका होमवर्क जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में या तो PDF फाइल से आपको भेजेंगे, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने का रहे। आभार।